नमस्कार दोस्तों। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पे मैं आपके साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स डिस्कस कर रहा हूँ। पूछोगे आप क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, चूंकि हमारे देश का एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी ज्योग्राफी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन किस हिसाब से चलता है इसको समझना ज़रूरी है, इसकी हिस्ट्री क्या क्या है। बहुत सारे लोग अंडमान में टूरिज्म के लिए जाते हैं, तो उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूरिस्टिक स्पॉट्स हैं। ये टूरिस्टिक स्पॉट्स इसलिए भी न्यूज़ में थे क्योंकि वो आइलैंड जो कि सबसे ज़्यादा टूरिस्टिक है, मतलब वहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग घूमने के लिए जाते हैं, 2018 दिसंबर में हमारे मोदी जी ने वहाँ पे जाके उन आइलैंड्स को कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस जी के साथ जोड़ा। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे कौन कौन सी ट्राइब्स रहती हैं, इनको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। और इस पूरी पीपीटी को मैं आपको दो भागों में समझाऊंगा, क्योंकि बड़ी पीपीटी है तो एक भाग में कवर नहीं कर सकता। तो इंट्रोडक्शन, पहले भाग में बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंट्रोडक्शन, अंडमान एंड निकोबार की ज्योग्राफी, मेजर आइलैंड्स कौन कौन से अंडमान निकोबार में, 10 डिग्री चैनल का क्या रोल है, और इन सब चीज़ों को मैं आपको कहीं ना कहीं फिगर के साथ दिखाऊंगा। सेकंड वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे, टूरिज्म और मेजर टूरिस्टिक स्पॉट्स, रॉस और स्मिथ आइलैंड्स, और 2004 की सुनामी ने किस हद तक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के इलाके को कम किया है, इस चीज़ को देखेंगे। शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए गए। अगर आप देखो तो यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये तो हमको देखिए मालूम ही है। दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, एक अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, एक निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ठीक है भाई। तो अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स बेसिकली एक सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज की पीक्स है। मतलब कि बेसिकली अगर आपका ये मान लीजिए है इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इधर से एक समुंदर के नीचे एक माउंटेन पीक चली आ रही है, उस माउंटेन पीक के जो ऊपर का हिस्सा है उसको रगड़ रगड़ के आप सपाट कर दो तो बन जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है भाई। अगर आप इस आइलैंड की बात करो तो इसकी बाउंड्री बनती है बे ऑफ बंगाल टू द वेस्ट एंड अंडमान सी टू द ईस्ट। पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है वो साउथ अंडमान आइलैंड पे है। अंडमान सी इसके ईस्ट में पड़ता है, बे ऑफ बंगाल वेस्ट में पड़ता है। एक बार इसकी फिगर को देखते हैं, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो बेसिकली आपको ये जो पूरी की पूरी काली लाइन दिख रही है ना, जो यहां से चालू हो रही है इस तरीके से काली लाइन जा रही है, पूरा इंडिया को ट्रैवर्स करते हुए ये जो काली लाइन है वो यहां से बाहर निकल रही है और कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार आइलैंड से पास होती हुई जा रही है। तो अब समझिए पूरी की पूरी प्लेट है ये, दिस इज अ होल कंप्लीट प्लेट। यहां पे आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स नजर आ रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप बात करो हमारे हिमालयास की, तो हिमालयास पूरा आपका वेस्ट से ईस्ट तक आए, अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचे। अरुणाचल प्रदेश में अराकान योमा से वो साउथ घूम गए म्यांमार के पास। ये अराकान योमा का जो साउथ वेस्ट एक्सटेंशन है ये समुंदर के नीचे है। इन समुंदर के नीचे की जब चोटियां समुंदर के ऊपर आ गई, उनके ऊपर आप कह सकते हो कि एरोजन हो के सपाट जमीन बन गई। वो सपाट जमीन आज की डेट में हमको एस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स नजर आती है। अगर आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करो तो भाई यहाँ पे तीन बेसिक भागों में इसको बांटा गया है। एक है भाई निकोबार डिस्ट्रिक्ट जिसका कैपिटल है कार निकोबार, एक है साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट जिसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, एक है नॉर्थ और मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट जिसका कैपिटल है मायाबंदर। अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे तो चलिए केवल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स नजर आ रहा है। तो ऊपर आपको नॉर्थ अंडमान आइलैंड नजर आ रहा है, नीचे आपको मिडिल अंडमान आइलैंड नजर आ रहा है। इस नॉर्थ और मिडिल अंडमान आइलैंड की जो कैपिटल है वो है मायाबंदर। यहाँ पे आ जाते हैं साउथ अंडमान आइलैंड। साउथ अंडमान आइलैंड की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। जो नॉर्थ मिडिल और साउथ अंडमान है ये आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। टूरिस्ट अब दिगलीपुर तक घूमने जाते हैं। तो पहले तो क्या था कि साउथ अंडमान में ये जो हेवलॉक आइलैंड थे, नील आइलैंड थे, रॉस आइलैंड थे, बाय द वे मैं आपको बता दूं कि इनके नाम बदल चुके हैं। ठीक है ना। तो पहले यहीं तक घूम के चले जाते थे। आज भी ज्यादातर जो टूरिस्ट हैं वो हेवलॉक, नील और रॉस आइलैंड घूम के निकल जाते हैं, लेकिन अब लोग कहीं ना कहीं दिगलीपुर तक भी घूमने जाने लगे हैं। ठीक है। कहीं ना कहीं स्मिथ आइलैंड, एक रॉस आइलैंड आपका ऊपर भी देखिए, यहां पे सर हुग्रोज आइलैंड है और ऊपर एक और रॉस आइलैंड है। तो बेसिकली नॉर्थ अंडमान में भी एक रॉस आइलैंड है, ये याद रखिएगा। तो स्मिथ आइलैंड और रॉस आइलैंड, इनके बारे में भी मैं भी थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा। तो नॉर्थ अंडमान में भी टूरिज्म कहीं ना कहीं काफी बढ़ गया है। ठीक है। पहले उतना लोग नहीं जाते थे नॉर्थ अंडमान में। आगे आते हैं। हाँ,
तो मैंने आपको बताया कि नॉर्थ और मिडिल अंडमान की जो कैपिटल है वो है मायाबंदर, साउथ अंडमान की जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। और जब आप निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में पहुंचते हो तो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की जो कैपिटल निकल के आती है वो आती है कार निकोबार में। ठीक है भाई, तो मेन आइलैंड्स कौन कौन से हो गए आपके अंडमान निकोबार ग्रुप में? नॉर्थ अंडमान जो कि आपको यहां नजर आ रहा है, मिडिल अंडमान जो कि इतना नजर आ रहा है, साउथ अंडमान जो कि भाई इतना पूरा का पूरा नजर आ रहा है, पोर्ट ब्लेयर कैपिटल साउथ अंडमान में है, एयरपोर्ट वीर दामोदर सावरकर के नाम पे है। फिर लिटिल अंडमान, तो ये दिख रहा है आपको लिटिल अंडमान। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को क्या सेपरेट कर रहा है? 11 डिग्री चैनल, इसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है कार निकोबार, यहाँ नजर आ रहा है कार निकोबार। लिटिल निकोबार नीचे की तरफ नजर आ रहा है। ग्रेट निकोबार यहाँ नजर आ रहा है, और ग्रेट निकोबार के बिल्कुल साउथ में है आपका इंदिरा पॉइंट। इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो एक बेसिक ज्योग्राफी दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ रही होगी। अगर आप देखो तो ओवरऑल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में 572 आइलैंड्स है। इनका जो टोटल एरिया है वो है 8249 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से 38 आइलैंड्स में लगातार लोग रहते हैं। बाकी आइलैंड्स में कभी रहे कभी नहीं रहे। कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जो बिल्कुल अनइनहेबिटेड हैं, वहां पे कोई भी नहीं रहता। अंडमान आइलैंड्स को अगर आप निकोबार आइलैंड्स से सेपरेट करने की बात करो तो आप 10 डिग्री चैनल से इसको सेपरेट करते हो, जो कि लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा है। यहां नजर आ रहा है आपको ये 10 डिग्री चैनल। ठीक है, यूपीएससी 2014 के या 2013 के प्रीलिम्स में सवाल ही पूछा था कि भाई अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को सेपरेट करने वाला चैनल का नाम क्या है, तो वो है 10 डिग्री चैनल। अगर आप बात करो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है सैडल पीक, जिसकी हाइट है 732 मीटर्स, फीट में है 2402 फीट। ये जो हाईएस्ट पॉइंट है वो नॉर्थ अंडमान आइलैंड्स में लोकेटेड है। अगर आप बात करो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की, तो 325 आइलैंड्स है, 325 आइलैंड्स, जिनका टोटल इलाका है 6170 स्क्वायर किलोमीटर्स। निकोबार ग्रुप में 247 आइलैंड्स है, 247, जिनका टोटल इलाका है 1765 स्क्वायर किलोमीटर्स, 1765। यूनियन टेरिटरी की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, जो कि 1255 किलोमीटर दूर है कलकत्ता से, 1200 किलोमीटर दूर है विशाखापट्टनम से, 1190 किलोमीटर दूर है चेन्नई से। जो हमारे देश का जो सबसे साउदर्न मोस्ट टिप है उसको आप बोलते हो इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पे है। ग्रेट निकोबार की लोकेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मैप पे दिखाई, अगर आपने अटेंटिव है तो ध्यान दिया होगा। ये जो इंदिरा पॉइंट है, इट इज द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड, और हमारे देश की साउदर्न मोस्ट टिप कौन सी है? वो इंदिरा पॉइंट है। खास बात दोस्तों ये कि जो इंदिरा पॉइंट है ना, ये सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया से केवल 200 किलोमीटर दूर है। सोचिए, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम जैसी जगहों से 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर है आपका पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर की भी और साउथ में पहुंच जाओ तो ग्रेट निकोबार का साउदर्न मोस्ट इंदिरा पॉइंट, ये हमारे देश का हिस्सा है, जो कि इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड से केवल 200 किलोमीटर दूर है। भगवान का शुक्र मनाइए कि इंडोनेशिया है। चाइना होता तो बोलता कि अंडमान निकोबार हमारा है, जो कि 200 किलोमीटर दूर पड़ रहा है हमसे। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पे, हालांकि मिलता उसको तब भी नहीं। ये भाई लाइट हाउस है इंदिरा हाउस का। आज की डेट में अगर आप देखो जाके वहां पे, तो कुछ इस प्रकार का आपको नजर आएगा। समुंदर के अंदर ये लाइट हाउस नजर आ रहा है। नॉर्मल कर समुंदर के अंदर नहीं, बाहर ही दिखते हैं एक्चुअली में। अगर आप प्री सुनामी एरा में चले जाओ तो लाइट हाउस कुछ ऐसा नजर आता था। यहाँ पे आपको अच्छी खासी जमीन नजर आ रही, घर नजर आ रहे हैं। हुआ ये कि जब सुनामी आई, पानी अंदर तक घुस आया, लाइट हाउस काफी हद तक डैमेज हो गया, और उसके बाद जो सिचुएशन बनी वो कुछ ऐसी बनी। काफी सारी जमीन आपकी ग्रेट निकोबार आइलैंड्स की और भी बहुत सारे आइलैंड्स की, अंडमान निकोबार आइलैंड्स की, परमानेंटली पानी के नीचे चली गई। ठीक है भाई, और इसका काफी नुकसान हमें देखने को मिला है। क्या नुकसान देखने को मिला है मैं आपको बताता हूं। लगभग 100 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन अगर आप बात करो तो धंस चुकी है, किसके अंदर? पानी के अंदर, सुनामी के बाद। ये बैरन आइलैंड है, और बैरन आइलैंड पे यहाँ पे आपको एक वोल्केनो नजर आ रहा है। तो जब बात होती है अंडमान निकोबार आइलैंड की, तो यहाँ पे वोल्केनोज भी मिलते हैं। तो वोल्केनो की ज्योग्राफी देख लेते हैं। जो इंडिया का अकेला वोल्केनो है वो है बैरन आइलैंड में, और ये बैरन आइलैंड कहां पड़ता है? अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। शुरुआत में मैंने आपको टेक्टोनिक प्लेट दिखाई थी, इंडियन प्लेट, वो इंडियन प्लेट की बिल्कुल बाउंड्री पे है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो वोल्केनिज्म यहाँ पे ठीक ठाक दिखता है, हालांकि रिंग्स ऑफ फायर जितना नहीं है, छोटे मोटे ही वोल्केनो दिखते हैं। ठीक है, क्योंकि टेक्टोनिकली एक्टिव इलाका है। लास्ट टाइम ये बैरन आइलैंड वाला जो वोल्केनो है वो 2017 में इरप्ट हुआ था। फिर अंडमान निकोबार आइलैंड्स में मड वोल्केनो भी है, जो कि बारातांग आइलैंड पे है। ठीक है, ये मड वोल्केनोस कभी फटे कभी नहीं फटे, उतने सीरियसली तो नहीं फटे हैं,
जो रीसेंट इरप्शन है वो 2005 में देखने को मिला था, वो भी इसलिए देखने को मिला था क्योंकि 2004 में इंडियन ओशन का अर्थक्वेक आया था। पहले जो इरप्शंस देखने को मिले हैं उसमें 18 फरवरी 2003 वाला जो इरप्शन है वो काफ़ी माना जाता है। मड वॉल्केनो को जालकी भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे और भी बहुत से वॉल्केनोज हैं। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भाई बीचेस, मैनग्रोव कीक्स, लाइमस्टोन कोव्स, मड वॉल्केनोज काफ़ी इनको माना जाता है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी जब अंडमान निकोबार आइलैंड्स गए, 2 दिन की उनकी विजिट थी, तो उन्होंने 3 आइलैंड्स के नाम बदल के कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस जी के साथ जोड़ दिए। रॉस आइलैंड का नाम रखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, नीन आइलैंड का नाम रखा गया शहीद आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड का नाम रखा गया स्वराज आइलैंड। शहीद, स्वराज, ये सब सुभाष चंद्र बोस जी के साथ जुड़े हुए हैं। मड वॉल्केनो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है, मिट्टी मिट्टी आपको इसमें नजर आ रही है। मेजर आइलैंड्स भी मैंने आपको दिखा दिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स के। 10 डिग्री चैनल की बात कर लीजिए तो 10 डिग्री चैनल एक चैनल है जो सेपरेट करता है अंडमान आइलैंड्स को निकोबार आइलैंड से बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पे आपको 10 डिग्री चैनल नजर आ रहा है। कम से कम 150 मीटर का गैप आ जाता है आपका अंडमान आइलैंड्स में और निकोबार आइलैंड्स में। ठीक है भाई। अगर आप बात करो तो 7.3 मीटर की डेप्थ है इस 10 डिग्री चैनल की। ओके भाई। और लगभग 10 डिग्री लाइन ऑफ लैटिट्यूड पे है, इसलिए इसको आप 10 डिग्री चैनल बोलते हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से जो सेपरेट करने वाला चैनल है इसका नाम है 11 डिग्री चैनल। और जो इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं वो सब्सिक्वेंट वीडियो में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो बात करेंगे हिस्ट्री से, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, फिर ट्राइब्स ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इसको सब्सिक्वेंट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।